तो हेलो दोस्तों, आज हम यूपीएसआई का एक पेपर हल करने वाले हैं। ये 13 नवंबर 2021 का एक पेपर है। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी की। पहला हमारा प्रश्न है, इनमें से लड़ाई में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? लड़ाई में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? तो आई, लड़ाई में आई प्रत्यय है। अगला प्रश्न है, कविता का अर्थात किस विधा की रचना है? आलोचना विधा की रचना है। उत्तर हो जाएगा आलोचना। अगला प्रश्न हमारा, इनमें से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है? तो उत्तर हो जाएगा मनुष्य एक जातिवाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न है, इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है? शुद्ध शब्द कौन सा है भैया? इंद्र वज्रा। ठीक है, देख लीजिएगा अच्छे से। अगला प्रश्न पे आते हैं, इनमें से छाया शब्द का बहुवचन क्या होगा? छाया शब्द का बहुवचन छाया ही होगा भैया। इनमें से अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा नाम वृष बंधुओं में सम्मिलित नहीं है? कृष्ण बिहारी। उत्तर है कृष्ण बिहारी। अगला प्रश्न है, अलंबनंत धर्म का साधारणीकरण होता है। पंथ किस विद्वान की है? रामचंद्र शुक्ल की ये पंथी है। ठीक है, अगला है प्रश्न, जिन ढूंढो तीन पाइयां गहरे पानी बैठ लोकोक्तियों का अर्थ क्या है? अर्थ है, तो इसका अर्थ हो जाएगा परिश्रम का फल अवश्य मिलता है। ठीक, अगला, इनमें से अमानक वर्णों का विकल्प कौन सा है? तो भा। उत्तर हो जाएगा भा। अगला प्रश्न है, जो क्रिया अभी हो रही है उसे क्या कहते हैं? अपूर्ण वर्तमान। अपूर्ण वर्तमान। इनमें से अपेक्षा के संपादक कौन थे? उत्तर हो जाएगा तेज सिंह। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी बोली अर्धमागधी अपभ्रंश से निकली है? उत्तर हो जाएगा बघेली। प्रश्न है, बहुत बड़ा प्रश्न भैया, वास्तव में हृदय वही है जो कोमल भावों और स्वदेश प्रेम में ओतप्रोत हो। प्रत्येक देशवासियों को अपने वतन से प्रेम होता है, चाहे उनका देश सूखा, गर्म या दलदलों से युक्त हो। देश प्रेम के लिए किसी आकर्षण की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि वह तो अपनी भूमि के प्रति मनुष्य मात्र की स्वाभाविक ममता है। माना हुई नहीं, पशु पक्षियों तक को अपना देश प्यारा होता है। संध समय पक्षी अपने नीड़ की ओर उड़ चल जाते हैं। देश प्रेम का अंकुर सभी में विद्यमान होता है। कुछ लोग समझते हैं कि मातृभूमि के नारे लगाने से ही देश प्रेम व्यक्त होता है। दिन भर वे त्याग, बलिदान और वीरता की गाथा सुनाते नहीं थकते, लेकिन परीक्षा की घड़ी आने पर भाग खड़े होते हैं। ऐसे लोग स्वार्थ त्याग कर, जान जोखिम में डालकर देश की सेवा क्या करेंगे? आज ऐसे लोगों की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ये प्रश्न था। इसमें से उपरोक्त, अगला है, उपरोक्त गद्यांश के अनुसार देश प्रेम का अंकुर किसमें विद्यमान है? सभी प्राणियों में विद्यमान है। उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, उपरोक्त गद्यांश के अनुसार सच्चा देश प्रेमी क्या करता है? तो उत्तर हो जाएगा परीक्षा की कसौटी पर खड़ा उतरता है। अगला प्रश्न, उपरोक्त गद्यांश के अनुसार देश प्रेम में क्या अभिप्राय
है? उत्तर हो जाएगा देश के प्रति व्यक्ति का स्वाभाविक ममत्व। ठीक ना। अगला प्रश्न हो जाएगा कुंडलियां छंद किन दो छंदों के प्रयोग से बनता है? दोहा और रोला। अगला प्रश्न है राम बाजार जा रहा है का संदिग्ध भूतकाल में रूपांतरण क्या होगा? उत्तर है राम बाजार गया होगा। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा शब्द पुत्र का अनेकार्थी है? पुत्र का अनेकार्थी शब्द है। उत्तर हो जाएगा पूत। अगला प्रश्न है इनमें से किस राज्य की मुख्य राजभाषा हिंदी नहीं है? असम की मुख्य भाषा हिंदी नहीं है। अगला प्रश्न है श्याम पेंसिल से लिखता है, इनमें कौन सा कारक है? तो उत्तर हो जाएगा कारण कारक। इनमें से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? तो द्वारका। कोई आ रहा है वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है। यहाँ उपमेय और उपमान वाक्य के अर्थ में भिन्नता होते हुए भी उनमें समानता की कल्पना की जाती है, वह कौन सा अलंकार है? निदर्शना। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाषण के लिए उपयुक्त विशेषण होगा? ओजस्वी। अगला प्रश्न है पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती है? तो भोजपुरी। अगला प्रश्न है संयुक्त सर्वनाम नामक सर्वनाम की एक पृथक श्रेणी का उल्लेख इनमें से किस विद्वान ने किया है? तो डॉक्टर दिमासिदस। ठीक ना, डॉक्टर दिमसित्स। अगला प्रश्न है इनमें से संबंध सूचक अवयव का उदाहरण कौन सा है? तो उत्तर हो जाएगा घन के बिना किसी का काम नहीं चलता, धन के बिना। इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है? तद्भव है कोयल शब्द एक तद्भव है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से अर्धविराम का चिन्ह कौन सा है? तो ये आप देख लीजिए, उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, अर्धविराम का चिन्ह। अगला प्रश्न है थोड़ा बहुत में इनमें से कौन सा समास है? थोड़ा बहुत में कौन सा समास है? वैकल्पिक द्वंद्व समास है। अगला प्रश्न है इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो दर्शना विलासी शब्द है। इनमें से किस एक पत्रिका का संपादक प्रेमचंद ने नहीं किया है? तो सुधा का संपादक नहीं किया प्रेमचंद ने। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा शब्द शिव का पर्यायवाची नहीं है? तो विसीक पर्यायवाची नहीं है शिव का। ठीक है। अगला प्रश्न है निरीह का संधि विच्छेद इनमें से क्या है? निधन ईह, निरीह का संधि विच्छेद। अगला प्रश्न है सकर्मक क्रिया में इनमें से किस पर प्रभाव पड़ता है? कर्म पर प्रभाव पड़ता है। पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किस लेखक को प्रदान किया गया था? पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार जी शंकर क्रूप को प्रदान किया गया था। अगला प्रश्न है इनमें से कर्मवाचक विशेषण का उदाहरण कौन सा है? दूसरा उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? लता ने 2 चूड़ियां लिखी। लता ने। अगला प्रश्न है भाई साहब
अगला प्रश्न है, अबे परोजा, इनमें से कौन सा शब्द एकत्र का विलोम है? विकर्ण, विकर्ण विलोम हो जाएगा एकत्र का। अगला प्रश्न है, भाषा सार्वजनिक सभा कहाँ स्थापित की गई थी? अलीगढ़ में की गई थी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड NBWL का गठन केंद्र सरकार द्वारा वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा ... के तहत किया गया था। किसके तहत? सेक्शन 5A के तहत किया गया था, धारा 5A के तहत। ठीक। अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन और भत्ते निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्धारित किए जाते हैं? संसद के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, द पार्लियामेंट। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय UPTU का नाम 2015 में आधिकारिक तौर पर ... के रूप में बदल दिया गया था या है? तो नाम क्या था? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्र को सार्वजनिक सेवाओं में कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करने के लिए निर्देश देता है? तो आर्टिकल 50 निर्देश देता है कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करने के लिए। अगला प्रश्न भैया, ग्रीन स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप भारत को अस्थायी समाधान प्रदान करने के लिए भारत और ... के द्वारा शुरू की गई थी, डेनमार्क के द्वारा शुरू की गई थी। ठीक। अगला प्रश्न है, जबरन मजदूरी के विरुद्ध अधिकारी न्यूनतम वेतन का अधिकार शामिल है, उच्चतम न्यायालय द्वारा इसे ... में सही ठहराया गया था। पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स बनाम भारत संघ के द्वारा ना। ठीक है। अगला है, भारत में प्रभावी साक्षरता दर की गणना वर्ष या उससे अधिक आयु वाले लोगों के लिए होती है। तो 7 वर्ष से अधिक लोगों के लिए होती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस रोग को अफ्रीकी ट्रिपनोसोमियासिस के नाम से भी जाना जाता है? निद्रालुता रोग, स्लीपिंग स्कैनेस के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, किसी भी कंप्यूटर तक अनधिकृत पहुंच का अपराध है हैकिंग करके अनधिकृत। अगला प्रश्न भैया, उत्तर प्रदेश को राज्य का दर्जा कब प्राप्त हुआ? 1950 में भैया, 24 जनवरी 1950 को। ये देखो। अगला प्रश्न, प्रति बिंदु अधिक फसल पर ड्रम मोनोक्रॉप किस योजना का एक घटक है? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का एक घटक है। भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापना अधिनियम में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार ... में अधिनियमित किया गया था, 2013 में किया गया था।
अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक सरकारी शाकाहारी समुद्री स्तनपायी है? दरियाई घोड़ा ये शाकाहारी है। अगला प्रश्न है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने भारतीय संविधान के भाग 3 में सहकारी समिति बनाने का अधिकार जोड़ा? तो 97वां संवैधानिक संशोधन जोड़ा था। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में मूल रूप से कितने विषय शामिल थे? 47 विषय शामिल थे भैया संविधान की समवर्ती सूची में। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के महान्याय से संबंधित है? महान्यायवादी से संबंधित है। आर्टिकल 76 आर्टिकल 76 में संबंधित है। अगला है, चरमपंथियों और नरमपंथियों के बीच मतभेद के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष हुआ था? 1907 में हुआ था भैया। वर्तमान में मैसेंजर की मालिक कौन सी कंपनी है? फेसबुक। वर्तमान में मैसेंजर की मालिक कौन भैया? फेसबुक है ना। अगला प्रश्न है, मानव अधिकार की सार्वभौमिक घोषणा को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा में अपनाया गया था? 1948 में अपनाया गया था। अगला प्रश्न है, एक लोक सेवक द्वारा किए गए आपराधिक कदाचार को भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम 1988 की धारा 13 के तहत निपटाया जाता है। सेक्शन 13 के तहत निपटाया जाता है भैया, उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत ने ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट GMCP के लिए किस देश को निधि प्रदान की है? मालदीव्स को प्रदान किया है। अगला है भैया, वह भारतीय कानून है जो किसी व्यक्ति को भारत की रक्षा विदेशी शक्तियों के द्वारा भारत के संबंध या भारत की सुरक्षा और उससे जुड़े मामलों के लिए किसी भी तरह की प्रतिकूल कार्य करने से रोकने की दृष्टि से निवारक विरोध का प्रावधान करता है? तो उत्तर हो जाएगा 1980 राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 के तहत ना। अगला प्रश्न हो जाएगा भैया, किसी प्रख्यात न्यायविद और संविधान विशेषज्ञ ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान का पहचान पत्र बताया? तो N.A. पालखियावला M.A. पालखियावला ने बताया। अगला प्रश्न है, सती प्रथा निवारण अधिनियम वर्ष में लागू हुआ था? 1988 में लागू हुआ था भैया सती प्रथा। एक दूसरा अगला प्रश्न है, देश में एकमात्र उद्योग कौन सा है जो मूल्य श्रृंखला कच्चे माल से उत्पाद तक में आत्मनिर्भर और पूर्ण है? वस्त्र उद्योग उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रियल एस्टेट स्थावर संपादक विनियमन और विकास अधिनियम रेरा वर्ष में पारित किया गया था?
2016 में पारित किया गया था भैया। उत्तर। अगला प्रश्न है, जनवरी 1970 में शुरू किए गए ऑपरेशन फ्लड से कौन सी क्रांति संबंधित थी? श्वेत क्रांति संबंधित थी भाई साहब। अगला प्रश्न है, आंध्र प्रदेश में गुडेम विद्रोहियों को किसने यह दावा करते हुए बंदी बनाया कि उसके पास विशेष शक्तियां हैं और वे बंदूक की गोलियों से भी बच सकते हैं? अलूरी सीतारमन राजू ने, ठीक ना। अगला प्रश्न है, 73वें संवैधानिक संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? तो 11th शेड्यूल जोड़ा गया था भैया ना। 11th शेड्यूल 11वां अनुसूची जोड़ा गया था। अगला प्रश्न है, एफडीआई सुधार और इसकी परिभाषाओं के युक्तिकरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी समिति का गठन किया गया है? मायाराम समिति का गठन किया गया। अगला प्रश्न है, संसदीय और विधानसभा क्षेत्रों की सीमाओं के समायोजन के संबंध में कौन सा आयोग अनुशंसा करता है? भारत का। उत्तर हो जाएगा भारत का परिसीमन आयोग। डेलिमिटेशन कमीशन ऑफ इंडिया करता है। अगला प्रश्न है, तारीखें के सार्वजनिक रास्ते और ड्राइविंग करना अपराध के रूप में भी शामिल है जो मानव जीवन को खतरे में डाल देते हैं। तो अंधाधुंध या लापरवाही से डाल सकते हैं। अगला प्रश्न है, श्वास विश्लेषण परीक्षण के तहत यदि कोई व्यक्ति 30 ग्राम पर 100 मिलीलीटर रक्त से अधिक सीमा तक शराब का सेवन पाया जाता है तो उसे मोटर वाहन अधिनियम 1988 द्वारा दंडित किया जाएगा, है ना। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो लॉर्ड रिपन को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा खोज इंजन सर्च इंजन का एक उदाहरण है? गूगल भैया सर्च इंजन है। अगला है, भारतीय संसद में PIL है न्यायिक रूप से व्यक्त तथ्य है। अगला प्रश्न, 10वीं अनुसूची के अनुसार दल बदल से उत्पन्न होने वाली अयोग्यता के बारे में कोई भी प्रश्न निम्नलिखित में से तय किया जाना सदन के पीठासीन अधिकारी द्वारा। उत्तर है। प्रश्न अगला, आहार नली का कौन सा अंग अपचित भोजन से पानी और कुछ लवणों को अवशोषित करता है? उत्तर हो जाएगा बड़ी आंत पानी को अवशोषित करता है ना। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदन मनोनीत किए जाते हैं? तो 12 सदन। राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? 12 सदस्य।
अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत की आकस्मिक निधि से संबंधित है? आर्टिकल 267 संबंधित है। ठीक ना। यहाँ से शुरू हो जाता है हमारा न्यूमेरिकल एंड मेंटल एलिजिबिलिटी टेस्ट। भैया दिया है, फाइंड द यूनिट्स डिजिट इन 676 गुणे 376, इतना 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 करना है। गुणनफल का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। इसको भाई मेरे पास लिखने का कोई तरीका नहीं है, मैं कैसे समझाऊं इसे। यहाँ से मैथ और रीजनिंग चालू हो जाती है, तो अभी तो मेरे पास कोई लिखने का तरीका नहीं है। तो अगले वीडियो में मैं कुछ लिखने का उपाय कर दूंगा, तो लिख कर मैं आपको समझाऊंगा, नहीं तो ऐसे मैथ रीजनिंग समझ में नहीं आएगी आपको पढ़ने से। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अच्छे से पढ़ेंगे तब पूरा पेपर हल करेंगे। अब तक के लिए सिर्फ इतना ही। ठीक है, गुड बाय।